नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है नेस्ट इक्वेशन या नेस्ट समीकरण। देखिएगा, नेस्ट समीकरण क्या होती है। किसी सेल का सेल विभव ज्ञात करने के लिए नेस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दी जिसे नेस्ट समीकरण कहा जाता है। किसी सेल का सेल विभव ज्ञात करने के लिए नेस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दी जिसे नेस्ट समीकरण कहा जाता है। एक सामान्य सेल अभिक्रिया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी के लिए नेस्ट समीकरण निम्न प्रकार है। ये देखिएगा, ये समीकरण क्या है, नेस्ट समीकरण। इस समीकरण को आपको डायरेक्ट याद रखना है। ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log बेस ई, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। मतलब जो अभिक्रिया हमने एज्यूम की, उस अभिक्रिया में अभिकारक ए और बी आपस में क्रिया करके उत्पाद क्या बना रहे हैं, सी और डी। अभिकारक ए का गुणांक क्या है, स्मॉल ए। अभिकारक बी का गुणांक क्या है, स्मॉल बी। उत्पाद सी का गुणांक क्या है, स्मॉल सी। और उत्पाद डी का गुणांक क्या है, स्मॉल डी। तो यहाँ पर जब अपन नेस्ट समीकरण लिखते हैं तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log बेस ई, यानी आधार ई के ऊपर log लिया जाता है। फिर हम क्या लिखते हैं, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। और जो सांद्रताएं होती है उनके ऊपर गुणांक लगा देते हैं घात के रूप में। तो बताओ, सी की पावर सी हो जाएगा, डी की पावर डी बटा ए की पावर ए, और बी की पावर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये समीकरण आपको याद करनी है। इसका उपयोग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त करेंगे। ई सेल बराबर होता है सेल का सेल विभव। ई नॉट सेल बराबर होता है सेल का मानक सेल विभव। आर होता है गैस स्थिरांक जिसका मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। और टी क्या है, तापमान। एन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। और एफ क्या है, फैराडे आवेश। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक एफ बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम। न्यूमेरिकल हल करने के लिए उपरोक्त समीकरण का सरल रूप 298 केल्विन ताप पर आर एफ व log ई बराबर होता है 2.303 log 10 के मान रखने पर निम्न प्रकार प्राप्त होता है। ये देखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो इस समीकरण का उपयोग करना है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन log आधार 10। और फिर क्या है बताओ, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। जो सेल अभिक्रिया थी ना, उस सेल अभिक्रिया में जो उत्पाद है उन उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। और जो गुणांक होते हैं उनको कहाँ पे लिखेंगे, घात के रूप में। जैसे सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी। न्यूमेरिकल हल करते वक्त शुद्ध ठोस की सांद्रता 1 मानी जाती है। ये मैं आपको बताऊंगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे तब आपको बताएंगे कि किस प्रकार से शुद्ध ठोस की सांद्रता को 1 मानना है। कौन सा तो ठोस शुद्ध होगा और कौन सा आयन के रूप में होगा, वो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सीखेंगे। नेस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति करना। हम जानते हैं डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT log बेस ई फाई। ये समीकरण आपको डायरेक्टली याद करनी है। डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT log बेस ई फाई, जहाँ डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा जी नॉट क्या है, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। आर क्या है, गैस स्थिरांक जिसका मान कितना होता है, 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। टी क्या है, तापमान केल्विन में। और फाई क्या है, सेल अभिक्रिया में उत्पाद व अभिकारक की सांद्रताओं का अनुपात। अब देखिएगा, ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हम डेल्टा जी का मान रखेंगे, डेल्टा जी नॉट का रखेंगे और फाई का मान रखेंगे। डेल्टा जी नॉट व फाई के मान रखने पर बताओ, डेल्टा जी बराबर क्या था, माइनस NF ई सेल बराबर डेल्टा जी नॉट बराबर क्या था, माइनस NF ई नॉट सेल प्लस RT log ई। और फाई की जगह क्या लिख दिया, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। उपरोक्त समीकरण को माइनस से गुणा करने पर, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करोगे तो बताओ
ये माइनस माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा NF ई सेल, माइनस माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा तो बताओ क्या बचेगा NF ई नॉट सेल, और ये प्लस जो है वो माइनस से गुणा होकर क्या बन जाएगा माइनस, तो माइनस RT log बेस E उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। उपरोक्त समीकरण में NF का क्या देने पर भाग, इस समीकरण में जब आप NF का भाग दोगे तो NF से NF कट जाएगा, इस NF से NF कट जाएगा और इस RT के नीचे क्या आ जाएगा NF। तो बताओ हमारे पास समीकरण क्या आ गई, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log बेस E उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। उपरोक्त समीकरण ही क्या है, नेस समीकरण। तो ये नेस समीकरण का डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे साम्य स्थिरांक के EQ की गणना किस प्रकार की जाती है। देखिएगा, साम्य स्थिरांक के EQ की गणना करने के लिए हम नेस समीकरण का उपयोग करेंगे 298 केल्विन ताप के ऊपर। हम जानते हैं ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड स्मॉल n log 10 उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। साम्य पर ई सेल का मान कितना होता है 0, अभी बताया था मैंने आपको। साम्य पर ई सेल कितना होता है 0, तो बताओ ई सेल की जगह कितना लिख दिया 0 लिख दिया। ई नॉट सेल की जगह ई नॉट सेल आ गया माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल n log 10। अब देखो ये उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की जो सांद्रता का अनुपात होता है साम्य अवस्था पर, वो साम्य स्थिरांक के EQ के बराबर होता है। ऐसा हमने 11th क्लास में साम्य अवस्था वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो बताओ ये KQ किसकी जगह आया है, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता के जगह हमने क्या लिख दिया KQ लिख दिया। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल n log 10 KQ को हम इस साइड में ले जाएंगे तो बताओ ये प्लस का हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल n log 10 KQ इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो बताओ यहाँ से हम log 10 KQ का मान निकालेंगे। log 10 KQ क्या हो जाएगा, ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस संख्या का नीचे भाग लग जाएगा। तो बताओ क्या आ जाएगा ई नॉट सेल गुणा स्मॉल n डिवाइडेड बाई 0.0591 एंटी लॉग लेने पर। अब हमें KQ का मान चाहिए तो हमें ये लॉग हटाना है, और लॉग हटाने के लिए हम क्या लेंगे एंटी लॉग और एंटी लॉग दोनों साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी लेंगे राइट हैंड साइड भी लेंगे। तो बताओ जैसे आप इसका एंटी लॉग लोगे तो ये लॉग हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा KQ और इधर एंटी लॉग लग जाएगा। तो KEQ इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ई नॉट सेल इंटू बाई स्मॉल n डिवाइडेड बाई 0.0591। तो ये आ गया साम्य स्थिरांक KEQ का फॉर्मूला। तो ये थी आज की क्लास। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।